Assalamu alaikum friends, I am your host Ashi Khan. How you people are doing? Hope you are all well and happy and healthy in your lives. So friends, as you know, the holy month of Ramzan is going. First of all, Ramzan Mubarak to all of you. So as the Ramzan month is going on today, I have chosen the topic of Ramzan vocabulary in English. Let's get started. First of all, रमज़ान क्या है? What is रमज़ान? रमज़ान जिसे अरबिक एक्सेंट में रमदान भी कहते हैं और वैसे रमज़ान भी बोलते हैं, यानी इसको डी से भी लिखते हैं, डी भी लिखते हैं इसके दरमियान में, और जेड भी लिख सकते हैं. इज़ द 9th month of the Islamic lunar year. It's a month of fasting for Muslims. What is lunar year? आपके जहन में सवाल आएगा, व्हाट इज़ लूनर ईयर? लूनर का मतलब होता है मीन्स रिलेटेड टू द मून, वो चीज़ जो चांद से रिलेटेड हो, यानी ये चांद की तारीखें होती हैं, चांद के हिसाब से महीना होता है. एक होता है सोलर ईयर. सोलर ईयर वो जो आजकल यहाँ पे राइज है हमारे, हम जनवरी फरवरी जो नाम लेते हैं मंथ्स के, ये सोलर ईयर के मंथ्स हैं. जो लूनर ईयर है वो चांद के हिसाब से जो महीना होता है. तो रमज़ान इज़ द 9th month ऑफ द इस्लामिक लूनर ईयर. इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग. व्हाट इज़ फास्ट? It's fast is actually not to eat or drink, refrain from drink and food along with bad manners and habits. यानी कि आपने सिर्फ खाना पीना नहीं छोड़ना है, आपने तमाम बैड हैबिट्स छोड़ देनी है. आपने गलत ख्यालात, गलत सोचें और दूसरों के साथ जो आपका रवैया है उसको भी पोलाइट करना है. उन चीज़ों को आपने देखना है. अब सबसे पहले मैं जिस वोकेबलरी की तरफ आने लगी हूँ वो थोड़ी सी मज़ेदार वोकेबलरी है, यानी कि रमज़ान की इफ्तारी में जो खाने पीने की वोकेबलरी होती है, पहले उसका जिक्र कर लेते हैं. क्योंकि रमज़ान का जो सबसे मज़े का पार्ट होता है वो तो इफ्तारी का वक्त होता है ना, जो कि बच्चे और बड़े सब बड़े शौक़ से उस टाइम पे एक्टिव हुए होते हैं. जो चीज़ें ज़्यादा इफ्तारी के टाइम खाई जाती हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो इफ्तारी क्या है? इफ्तारी इज़ द ब्रेकफास्ट. ये नाश्ते वाला ब्रेकफास्ट नहीं है, यानी आप अपने फास्ट को ख़त्म कर रहे हैं. द इवनिंग मील with which Muslims end their daily Ramadan fast at sunset. और ये सनसेट के टाइम होता है, यानी मगरिब के टाइम जब सूरज गुरूब हो रहा होता है. इसी तरह जैसे इफ्तारी है उसी तरह सहरी होती है. सबसे पहले सहरी क्या होती है? प्री डॉन मील विच इज़ टेकन जस्ट बिफोर डॉन, स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमज़ान. अब डॉन कौन सा टाइम होता है? जब सूरज निकल रहा होता है, सूरज तुलू हो रहा होता है. सनसेट का जो टाइम होता है वो उस टाइम जो हम खाना खाएंगे उसको हम कहेंगे इफ्तारी, और जो हम खाना खाएंगे बिफोर डॉन उसे हम कहेंगे सहरी. जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो है फ्रिटर, यानी पकोड़े हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए फ्रिटर का वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में. बेसिकली देखा जाए तो पकौड़ों को पकोड़े भी कहा जाता है. इंग्लिश और उर्दू में अब बहुत सारे वर्ड्स कॉमनली यूज़ होते हैं. जैसे उर्दू ने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, अपना लिया है, उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स अब कॉमनली बोले जाते हैं. तो खैर इसको फ्रिटर भी कहते हैं. जैसे आप कहें कि मैंने पकोड़े तल लिए हैं तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव फ्राइड द फ्रिटर्स. आई हैव फ्राइड द फ्रिटर्स. या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैव डन विद फ्रिटर्स. मैं फ्रिटर्स का काम कर चुकी हूँ, पकौड़ों वाला काम मैं कर चुकी हूँ. आज मैंने सब्ज़ी वाले पकौड़े बनाए. टुडे आई हैव मेड वेजिटेबल फ्रिटर्स. या सब्ज़ी वाले की जगह चिकन लगा लेंगे तो चिकन फ्रिटर्स. ये आपकी चॉइस है, आप कौन से वाले बना रहे हैं. क्योंकि पकौड़ों की तो बहुत एग्ज़ाम है, उसमें गई तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ समोसे. अब समोसे की भी कोई इंग्लिश नहीं मिलती है, आप बेशक गूगल को भी छान लें, समोसे को समोसा ही कहते हैं और यही इसका एक स्मार्ट वर्ड है. वरना आपको इसकी डेफिनेशंस बहुत मिल जाएंगी, लेकिन समोसे को समोसे के तौर पे ही यूज़ किया जाता है. ठीक है. उसी तरह जलेबी को कार्व्ड स्वीट मीट भी कहते हैं. कार्व्ड होता है गोल गोल सा कर्व बना हुआ होता है, कार्व्ड स्वीट मील भी कहते हैं इसको. लेकिन इसके लिए फ़नल केक का वर्ड भी यूज़ होता है. फ़नल केक, जैसे अगर कह रहे हैं जलेबी ठंडी हो रही है तो होगा फ़नल केक इज़ गेटिंग कोल्ड. ठीक है. या मुझे जलेबी, या हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं जलेबी लो ना, तो हम कहेंगे प्लीज़ हैव फ़नल केक. जिस तरह मैं जलेबी के बारे में सेंटेंस बना रही हूँ उसी तरह से आप किसी भी चीज़ के बारे में बना सकते हैं. जैसे हम किसी मेहमान को, किसी गेस्ट को ऑफ़र करें पकोड़े लो ना, तो हम उसे कहेंगे प्लीज़ हैव फ्रिटर्स. तो इसी तरीके से सब चीज़ों का होता है. ये आपने स्मार्टली खुद जो है वो चेंज करने होते हैं वर्ड्स. कुरान पाक जो हम पढ़ते हैं उसको इंग्लिश में
द होली बुक ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। इसकी एक किस्म की डेफिनेशन है, लेकिन इसे होली बुक ऑफ कुरान भी कहते हैं, कुरान मजीद भी कहते हैं। अच्छा, ये तो बीच में एक आ गई चीज़, लेकिन अभी हम खाने पीने का ही जिक्र करें तो शरबत की बात करते हैं। शरबत को क्या कहते हैं भाई? शरबत को इंग्लिश में सिरप कहते हैं, लेकिन वो एक दवाई वाला शरबत के सेंस में आ जाएगा, जो मुझे इतना प्रॉपर नहीं लगा। शरबत को जूस भी कहते हैं। आई गेस ये इसका बेस्ट वर्ड रहेगा। वैसे तो बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं। शरबत का जग इधर देना, प्लीज़ पास दिस जूस जग, इस तरह से आप कह सकते हैं। जब आप कोई चीज़ दस्तरखान पे बैठे हुए किसी से मांगेंगे तो आप उसे इस तरह ही पास का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मुझे पास कर दो, ठीक है। और एक वर्ड होता है मिल्क शेक। अब मिल्क शेक और उस जूस में क्या फ़र्क है? शरबत में और मिल्क शेक में क्या फ़र्क है कि मिल्क शेक दूध में बनता है, यानी कि दूध में आप कोई भी फल सब्जियां डाल के जब बनाएंगे उसे आप मिल्क शेक कहेंगे, जूस नहीं कहेंगे। और जब आप पानी में बनाएंगे, ठीक है, तो उसको आप जूस कहेंगे। फिर होती है फलों की चाट, जो हम अक्सर बनाते हैं। फलों की चाट को फ्रूट चाट कहते हैं इंग्लिश में। अब इसमें जैसे एक जुमला आ रहा है मेरे जहन में कि फ्रूट चाट में थोड़ी सी दही मिला दो, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे मिक्स सम कर्ड। कर्ड और योगर्ट दोनों नाम हैं दही के। हम इस तरह भी कह सकते हैं मिक्स सम योगर्ट इन फ्रूट चाट। ठीक हो गया। अच्छा, जब खाने पीने का और इफ्तारी का जिक्र हो रहा है तो हम खजूरों को कैसे भूल सकते हैं? खजूर से तो हम इफ्तारी स्टार्ट करते हैं, खाना शुरू करते हैं। तो खजूरों को इंग्लिश में डेट्स कहते हैं। डेट, ये तारीख वाला डेट नहीं है, ये डेट है खजूर वाला। इनकी स्पेलिंग एक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी एक है, लेकिन इनके मतलब डिफरेंट है। ना हम थोड़े से सेंटेंसेस डिस्कस कर लेते हैं जो रमज़ान के दौरान बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, यूजुअल होते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद हम कुछ कॉमन वर्ड्स डिस्कस करेंगे ताकि आपकी रमज़ान वोकैबलरी और इन्हांस हो। सो लेट्स डिस्कस सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू रमज़ान। तो फर्स्ट वर्ड है रोज़ा खुल गया है। इट्स टाइम टू ओपन द फास्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक मिसकंसेप्शन कह लें या जो भी, कि रोज़े के साथ जो है वो ब्रेक का वर्ड लगाया जाता है कि रोज़ा खुल गया है, ओपन की जगह वहाँ पे ब्रेक लिखा होता है, ब्रेक द फास्ट, जो कि मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा, क्योंकि ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और हम रोज़ा खोल रहे होते हैं, रोज़ा तोड़ नहीं रहे होते। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप ओपन का वर्ड यूज़ करें। जल्दी उठ जाओ, वक्त निकल जाएगा। अब ये सहरी के लिए उठाया जा रहा है, तो कैसे उठा, इंग्लिश में कैसे हम कह सकते हैं? गेट अप, टाइम इज़ टिकिंग। गेट अप, टाइम इज़ टिकिंग। और ये सिर्फ सहरी में नहीं, आप अगर बच्चों को स्कूल के लिए उठा रहे हैं, या अपने हस्बैंड को उठा रहे हैं ऑफिस के लिए, या आप किसी को भी उठा रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि वो उठ जाए, जल्दी करे, तो आप कहेंगे गेट अप, टाइम इज़ टिकिंग। वक्त गुजर रहा है, वक्त चल रहा है, ठीक है। बाज़ार जाते हुए रोज़े का सामान ले आना। काइंडली ब्रिंग इफ्तारी पैकेज while गोइंग टू बाज़ार। और मार्केट भी यूज़ कर सकते हैं, काइंडली ब्रिंग इफ्तारी पैकेज while गोइंग टू मार्केट। मैंने कहा ना, बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स अब इंग्लिश में भी कॉमनली यूज़ हो रहे हैं और एक्सेप्ट किए जा रहे हैं एज इंग्लिश वोकैबलरी। इफ्तारी में कितना वक्त है? इफ्तारी में कितना वक्त है? व्हाट टाइम इज़ इट इन इफ्तार? ठीक है, इंग्लिश में इफ्तार, उर्दू में इफ्तारी। अब इफ्तारी की जगह आप सहरी भी कह सकते हैं। सहरी में कितना वक्त है? तो आपने व्हाट टाइम इज़ इट इन सहर या सहरी। आज रोज़ा सख्त था, आज का रोज़ा फील हुआ है कि भाई रोज़ा रखा है, तो हम कहेंगे टुडे वाज अ फास्ट। टुडे वाज अ फास्ट। ये फास्ट जो है वो जल्दी वाला फास्ट नहीं है, ये फास्ट रोज़े वाला फास्ट है। आज इफ्तार पार्टी है। टुडे इज़ द इफ्तार पार्टी। टुडे इज़ द इफ्तार पार्टी। अच्छी किस्म की खजूर मिल जाए तो क्या बात है। दैट्स परफेक्ट इफ़ वी गेट प्योर क्वालिटी डेट्स। दैट्स परफेक्ट इफ़ वी गेट प्योर क्वालिटी डेट्स। और ये बात सिर्फ खजूर के लिए नहीं, आप फलों के लिए भी कर सकते हैं, गोश्त के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप इसी तरह ये सेंटेंस बोलेंगे। दैट्स परफेक्ट इफ़ वी गेट प्योर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, प्योर क्वालिटी ऑफ मैंगो, प्योर क्वालिटी ऑफ ऑरेंज, जो भी चीज़ आप इसमें लगा सकते हैं। आपने कितने रोज़े रखे? हाउ मैनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्विंग? हाउ मैनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्विंग? रोज़ा सेहत के लिए मुफीद है। फास्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। फास्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। रोज़ेदारों के लिए अल्लाह की तरफ से ख़ास इनाम है। देयर इज़ अ स्पेशल रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह फॉर दोज हु फास्ट। देयर इज़ अ स्पेशल रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह फॉर दोज हु फास्ट।
भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब हम किसी को कह रहे हैं कि भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता, तो हम कैसे कहेंगे? फॉरगेटफुल ईटिंग डज नॉट ब्रेक द फास्ट। यहाँ हम ब्रेक का ही वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि टूटने की बात हो रही है। फॉरगेटफुल ईटिंग डज नॉट ब्रेक द फास्ट। मेरा रोज़ा टूट गया है। आई हैव ब्रोकन माई फास्ट। आई हैव ब्रोकन माई फास्ट, या मैंने रोज़ा तोड़ दिया है, या मेरा रोज़ा टूट गया। आई हैव ब्रोकन माई फास्ट। रोज़ा कितने घंटे का होगा? हाउ मैनी आवर्स विल द फास्ट बी? हाउ मैनी आवर्स विल द फास्ट बी? रोज़ा खोलने की दुआ याद कर लो। रिमेंबर द इफ्तार प्रेयर। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आप ये वर्ड यूज़ करें, रिमेंबर द प्रेयर फॉर ब्रेकिंग द फास्ट। और यहाँ पे मैं आपको कहूँगी ब्रेक के वर्ड को अवॉइड करें, क्योंकि हम रोज़ा खोलने की बात कर रहे हैं, रोज़ा खोलने की दुआ की बात कर रहे हैं। तो आप इसमें सिंपली इफ्तार का वर्ड यूज़ कर लें, तो ताकि इस बहस से भी बचा जाए। अच्छा, नेक्स्ट अब हम थोड़े से वर्ड्स जो कि रमज़ान में यूज़ होते हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स, उनकी बात करते हैं। तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज जो दिन और रात के दरमियान में होती है, यानी आधी रात के वक्त, उसे कहते हैं विजिल। जो किसी भी टाइम पढ़ी जा सकती है रमज़ान के अलावा भी, उसे कहते हैं विजिल। ज़िक्र, रिसाइटल। ज़िक्र, रिसाइटल, ये कोई आम ज़िक्र नहीं, अल्लाह के ज़िक्र की या तारीफ़ की बात हो रही है, इसे हम कहेंगे रिसाइटल। ये रिसाइट से निकला है। जैसे फ़र्ज़ करने कोई कहता है कि मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, तो कैसे कहेगा? आई एम रिसाइटिंग कुरान मजीद। ठीक है, इसे तिलावत करना भी कहते हैं, रिसाइट करना। तस्बीह, रोज़री। तस्बीह, रोज़री। मेंबर, पॉपिट। मेंबर, पॉपिट। एतकाफ़। एतकाफ़ में रमज़ान में बैठते हैं आखिरी 10 दिनों में, इसे कहते हैं सेक्लूजन। अमेरिकन एक्सेंट में इसे सेक्लूजन कहेंगे, और अगर ब्रिटिश एक्सेंट की बात करें तो वहाँ इसे सेक्लूशन कहेंगे। सेक्लूशन, यहाँ पे थोड़ा सा शीन की आवाज़ आएगी, सेक्लूशन, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में सेक्लूजन। मोमिन, बिलीवर। मोमिन, बिलीवर। रुकू में जाने को क्या कहते हैं? जो रुकू होता है नमाज का एक अहम रुकन है, उसे कहेंगे जेनुफ्लेक्शन। जेनुफ्लेक्शन, जेनुफ्लेक्शन। फ़र्ज़ नमाज, ऑब्लिगेटरी प्रेयर। फ़र्ज़ नमाज, ऑब्लिगेटरी प्रेयर। अच्छा, जाए नमाज को क्या कहते हैं? जिस पे हम नमाज पढ़ते हैं उसे कहते हैं प्रेयर मैट। प्रेयर मैट। वज़ू करने को कहते हैं एब्ल्यूशन। वज़ू, एब्ल्यूशन। अच्छा, जैसे फ़र्ज़ की बात की हमने, ऑब्लिगेटरी है, तो अगर वाजिब हो कोई चीज़ तो उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कंपल्सरी। वाजिब, कंपल्सरी। ठीक हो गया। नमाज अदा करना, टू ऑफ़र प्रेयर। नमाज अदा करना, ऑफ़र प्रेयर। सजदा करने को क्या कहते हैं? जैसे हमने रुकू की बात की कि रुकू को हमने जेनुफ्लेक्शन कहा, तो उसी तरीके से सजदा करने की इंग्लिश है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट। माफ़ी मांगना, अपॉलजीज़। माफ़ी, अपॉलजी, क्योंकि रमज़ान के महीने में एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं ताकि बातें कबूल हों। तो माफ़ी मांगना, अपॉलजीज़। माफ़ी, अपॉलजी। ठीक है। वजीफ़ा करना, कुछ लोग वजीफ़े भी करते हैं, तो उसमें उसकी इंग्लिश क्या होगी? रिपीट अ सेक्रेड नेम। रोज़ा खोलना या रोज़ा रखना। रोज़ा रखना मैंने आपको पहले ही बताया, ऑब्जर्व्ड फास्ट। रोज़े खोलने को इफ्तारी भी आप इफ्तार या वाज या दर्स, सरमन। वाज देना या दर्स देना, सरमन। तिलावत, रिसाइटेशन। अजर देना, रिकम्पेंस। अजर देना, रिकम्पेंस। इज्तिमाई दुआ, जब मिल की दुआ करते हैं उसे कहते हैं कन्वेंशन प्रे। इज्तिमाई दुआ, कन्वेंशन प्रे। नफिल नमाज, ऑप्शनल प्रेयर। नफिल नमाज, ऑप्शनल प्रेयर। फ़र्ज़ नमाज का हमने कहा था ऑब्लिगेटरी प्रेयर। शैतान, जिसको कैद कर दिया जाता है रमज़ान में, उसे कहते हैं डेविल। उसे क्या कहते हैं? डेविल। शैतान, डेविल। तकवा, स्पिरिचुअल रिवॉर्ड। स्पिरिचुअल रिवॉर्ड। तकवा, स्पिरिचुअल रिवॉर्ड।
स्पिरिचुअल क्या होता है? रूहानी। यहाँ हम रोज़े की बात करते हैं कि ये सिर्फ खाने पीने से रुकना है, जिस्म का रोज़ा नहीं होता, आपकी रूह यानी स्पिरिचुअली आपको रूहानी तौर पे भी रोज़ा रखना होता है। मीन्स आपको गलत और बुरे ख़्यालात से बचना है, झूठ नहीं बोलना है और हर उस काम से दिल में भी उस हर चीज़ से बचना है जिसको हम पसंद नहीं करते आम तौर पे। सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और रमज़ान के मुनासबत से ये वीडियो मैंने बनाई थी कि ये क्योंकि वर्ड्स और ये सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो इंशाल्लाह ईद के मुतालिक होगी, क्योंकि रमज़ान के बाद तो ईद ही आती है। अल्लाह हाफिज़।